नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। 18,000 फीट ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों पर पिछले 3 महीने से चल रहा कारगिल का युद्ध अब खत्म हो चुका था। हालांकि अभी औपचारिक रूप से युद्ध की समाप्ति की कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय क्षेत्रों में पाक सैनिकों की वापसी हो गई थी। दो पड़ोसी देशों के बीच इतने लंबे समय तक चला ये युद्ध अंततः समाप्त हो ही गया और पूरी दुनिया को राहत की सांस मिली। भारत ने कारगिल के युद्ध में जीत तो हासिल कर ली, परंतु इस युद्ध में भारत ने अनेक शूरवीरों को खोया है। अपनी मातृभूमि को पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए हमारे भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इन रणबांकुरों ने अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज कुछ निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, वे लौटे उसी तिरंगे में लिपटे हुए लौटे जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने खाई थी। जिस राष्ट्रीय ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी वीरता, दिलेरी और जज्बे को सलाम कर रहा था, उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। आइए आज एक शूरवीर की गाथा का बखान हम भी करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे जवान हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मशीन गन छीनकर दुश्मनों पर टूट पड़ने वाले परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार की जाबाजी की कहानी। अपने साथियों के संग अदम्य साहस का परिचय देने वाले परमवीर चक्र विजेता संजय सिंह का जन्म 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। संजय ने अपनी उच्च शिक्षा बिलासपुर से ही पूरी की और फिर 1996 में भारतीय सेना में शामिल हुए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी तैनाती 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थी। 4 और 5 जुलाई को संजय कुमार की एक यूनिट को मुश्कोक घाटी में पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया था। सैनिकों को हजारों मीटर की खड़ी चढ़ाई करके ऊपर बैठे दुश्मनों को मौत के घाट उतारना था। अभी भारतीय सेना ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि दुश्मनों की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। संजय कुमार भी अपनी राइफल से दुश्मनों का कड़ा मुकाबला कर रहे थे, लेकिन संजय कुमार की राइफल में गोलियां खत्म हो गई और वे अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया और उसी जोश में गोलाबारी करते हुए दूसरे ठिकानों की ओर बढ़े। इसी बीच संजय कुमार को भी 3 गोलियां लगी। उनमें से 2 उनकी टांगों में और 1 गोली पीठ में लगी। संजय कुमार बुरी तरह से घायल हो चुके थे। लहूलुहान होकर भी वे अपने जख्मों से बेपरवाह होकर दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले में दुश्मन भारतीय जवानों से लोहा नहीं ले पाए और बौखलाकर भागने लगे। इस भगदड़ में संजय कुमार ने एक पाकिस्तानी सैनिक के कंधे पर रखा मशीन गन छीन लिया और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। संजय कुमार के इस कारनामे को देखकर उनकी टुकड़ी के सारे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बेहद फुर्ती से दुश्मनों के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। जख्मी होने के बावजूद संजय कुमार तब तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे जब तक कि पॉइंट फ्लैट टॉप पाकिस्तानियों से पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। इसके बाद घायल संजय कुमार को तत्काल सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। संजय कुमार की इस जाबाजी और बहादुरी के लिए भारतीय सरकार ने उन्हें भारतीय सैन्य परंपरा के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। इस समय संजय कुमार भारतीय सेना में सूबेदार की रैंक पर कार्यरत हैं। वाकई धन्य है ये जाबाज जो वतन की मोहब्बत दिल में दबाए बैठे हैं। मरेंगे वतन के लिए शर्त ये शहादत से लगाए बैठे हैं, शर्त ये शहादत से लगाए बैठे हैं। राइफलमैन संजय कुमार की वीरता, जाबाजी और दिलेरी की यह गाथा सुनकर हमें नाज है इस भारतीय भूमि पर जहां संजय कुमार जैसे शूरवीर जन्म लेते हैं। वाकई धन्य है वो माएँ जो संजय कुमार जैसे शूरवीरों को जन्म देती हैं। धन्य है यह भूमि, धन्य है यह देश जिसकी रक्षा के लिए संजय कुमार जैसे वीर जवान अपनी जान की बाजी लगाए बैठे हैं।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको कारगिल युद्ध की ये अनकही कहानियाँ पसंद आई होगी और इस सीरीज से आप सभी को काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।